हेलो गाइस, मैं कुलदीप आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल अध्ययन वे टू सक्सेस में। और आज हम बात करने वाले हैं 1 से 7 अप्रैल के बीच में जो भी करंट की जो न्यूज़ है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो उन सारे एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चन हैं, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनते हैं करीब 70 से 80, हम आज उनको डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं, तो बिना टाइम गंवाते हुए चलते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कि कोरोना वायरस महामारी के कारण स्थगित फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाना था। तो इसका आंसर है बी, यानी कि भारत में किया जाना था इसका आयोजन। और ये कब किया जाना था, पहली बात तो जान लेते हैं कि इससे जुड़े कुछ बातें। यह है 7वां संस्करण था जो भारत में होना था, और यह है 2 नवंबर से 21 नवंबर तक होने वाला था, जो कोरोना वायरस की महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि इम्प्लीमेंट कवच की कार्यान्वयन संस्था निम्न में से कौन सी है। तो ऑप्शन देख लीजिए, 4 ऑप्शन: रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा इंडस्ट्रीज, नवाचार और उद्यमिता के लिए समाज, अघोरकर अनुसंधान संस्थान। तो इसका है नवाचार और उद्यमिता के लिए समाज। इम्प्लीमेंट कवच की कार्यान्वयन संस्था जो नवाचार उद्यमिता के लिए जो सोसाइटी है वो है SINE। कवच कोविड जो है कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए एक तेजी से प्रतिक्रिया केंद्र है, जिसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा लगभग 56 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि किस IIT संस्थान ने जीवन लाइट पोर्टेबल वेंटिलेटर विकसित किया है। तो ये है IIT हैदराबाद। IIT हैदराबाद ने एक स्टार्टअप एरोबेसिस इनोवेशन ने जीवन लाइट नाम का एक कम लागत वाला पोर्टेबल वेंटिलेटर जो है वह विकसित किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि चीन द्वारा कार्गो एयर ब्रिज की स्थापना किस देश के साथ की गई। तो ये है भारत के साथ। जी हाँ, चीन ने कार्गो एयर ब्रिज की स्थापना भारत के साथ की है। और किया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने महत्वपूर्ण चिकित्सा और आवश्यक आपूर्ति के परिवहन के लिए भारत और चीन के बीच एक कार्गो एयर ब्रिज की स्थापना की है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ओपेक पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन की किस वर्ष स्थापना हुई थी। तो यह हुई थी 1960 में। ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का जो संगठन है की स्थापना 1960 में बगदाद इराक में 5 देशों द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद हुई थी, जिनके संस्थापक सदस्य कौन कौन था। इराक, इस्लामिक गणराज्य ईरान, कुवैत, वेनेजुएला और सऊदी अरब। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे कि खदान में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो ये है 4 अप्रैल को। खदान में जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 अप्रैल को मनाया जाता है, और 2020 में टुगेदर फॉर माइन एक्शन थीम के साथ मनाया जा रहा है। क्या था? टुगेदर फॉर माइन एक्शन थीम के साथ मनाया जा रहा है। और 8 दिसंबर 2005 को संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA ने 4 अप्रैल को हर साल खदान जागरूकता और सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में चिन्हित करने की घोषणा की थी। यानी कि घोषणा कब की गई थी? घोषणा की गई थी 2005 में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किसने अभ्यास NCC योगदान शुरू किया है। निम्न में से किसने अभ्यास NCC योगदान शुरू किया है। तो ये है राष्ट्रीय कैडेट कोर। राष्ट्रीय कैडेट कोर महामारी से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के लिए अधिकारियों के समर्थन के लिए राष्ट्रीय कैडेट कोर द्वारा एक अभ्यास NCC योगदान शुरू किया है। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। पहला क्वेश्चन बनता है किसके अंतर्गत आता है? रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और संगठन
केवल 18 वर्ष से अधिक आयु के स्वयंसेवकों को ही नियुक्त करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर निम्न में से कौन है? तो ये है आपका ऑप्शन सी, कोंग। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर कोंग, लियान लियन और चेन 3 रोबोट हैं और 3 अप्रैल 2020 को इसका अनावरण किया गया था। तीनों रोबोट स्मार्ट ट्रिपलेट्स के रूप में जाने जाते हैं और एशियाई खेलों का 19वां संस्करण चीन के हांगझाऊ में होगा। खेल 11 सितंबर से 22 सितंबर 2020 तक आयोजित किए जाएंगे और इसमें कितने खेल होंगे? इसमें 42 खेल होंगे। तो ये भी थोड़ा सा जानकारी देख लीजिए कि 42 खेल होंगे। चलते अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट की शुरुआत किस मंत्रालय ने की? तो ये है रक्षा मंत्रालय, विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय और सूचना प्रसारण मंत्रालय। तो इसका हो जाएगा सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा। तो कोविड-19 फैक्ट चेक यूनिट को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है और इसे प्रेस सूचना ब्यूरो द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, यानी कि प्रेस ब्यूरो सूचना इसे इसका कामकाज रहेगी और 2 अप्रैल 2020 को यह कार्यशील हो गया है। यूनिट के निदेशक नितिन वाकणकर हैं। यूनिट के निदेशक कौन है? नितिन वाकणकर हैं और साइट जो है कोरोना वायरस महामारी के तथ्यों के बारे में जांच करेगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए जारी करुणा पहल का प्रतिनिधित्व निम्न में से कौन करता है? एक एनजीओ समूह, केंद्रीय सेवा सिविल अधिकारी, सशस्त्र बलों के अधिकारी या भारतीय सेना? ये है केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारी। कोरोना महामारी से निपटने के लिए इनकी मदद कर रहे हैं भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है यानी कि IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS तो सहित केंद्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों द्वारा करुणा एक पहल और सहयोगी मंच है। इस मंच पर सिविल सेवक, NGO, पेशेवर IT पेशेवर और उद्योग के नेता अपने समय और क्षमताओं का योगदान करेंगे। चलते अपने अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर लद्दाख उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है राजनेश ओसवाल। न्यायमूर्ति राजनेश ओसवाल ने 2 अप्रैल 2020 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आम उच्च न्यायालय के स्थानीय न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है और यह भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले उच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश बन गए हैं। शपथ को जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल ने पद की शपथ दिलाई थी, यानी कि इनको शपथ किसने दिलाई? गीता मित्तल, जो न्यायालय के जो कश्मीर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन पे कि विश्व खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये है अमेरिका। तो विश्व खेल 2022 किस देश में आयोजित किया जाएगा? अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। अमेरिका में किया जाएगा कहाँ पर? बर्मिंघम में। ठीक है, और इसमें कितने खेल शामिल हैं? इसमें 32 खेल शामिल होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि एशियाई युवा खेल 2021 निम्न में से किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो एशियाई युवा खेल 2021 कहाँ किया जाएगा? चीन में किया जाएगा। ये एशियाई युवा खेलों का तीसरा संस्करण है जो 20 नवंबर से 28 नवंबर तक होना था। 20 नवंबर 28 नवंबर तक होना था और कहाँ? चीन के जो तटीय शहर शांताओ में की जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हैक द क्राइसिस इन इंडिया का ऑनलाइन हैकथॉन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? तो ये है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कोरोना केयर पॉलिसी शुरू करने के लिए फोन पे ने किस बीमा कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये है
बजाज आलियांज के साथ। फ़ोनपे ने बजाज आलियांज के साथ किया है। तो बजाज आलियांज फ्लिपकार्ट के स्वामित्व वाले डिजिटल भुगतान फ़ोनपे ने देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनियों में से एक बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस का साझेदारी में कोरोना वायरस अस्पताल में भर्ती के लिए कोरोना केयर नामक कौन सी पॉलिसी, कोरोना केयर एक पॉलिसी शुरू की है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि लाइफलाइन उड़ान पहल शुरुआत किस मंत्रालय ने की है। तो ये है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इसका किया है और ये किस लिए, आवश्यक दवाओं और चिकित्सा आपूर्ति के हस्तांतरण के लिए उड़ानें जो हैं वो संचालित की जा रही हैं। चलते अगले क्वेश्चन पे कि ऑपरेशन संजीवनी के अंतर्गत भारतीय वायुसेना किस देश में आवश्यक दवाओं का परिवहन कर रही है। तो ये है मालदीव में। मालदीव को 6.2 टन दवा और चिकित्सा की आपूर्ति भारत द्वारा की गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि मो प्रतिभा माय टैलेंट कार्यक्रम किस राज्य द्वारा शुरू किया गया। तो ये है ओडिशा के द्वारा इसे शुरू किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किस बीमारी के खिलाफ किया गया। तो ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या है, मलेरिया, तपेदिक, लघु मसूरिका और कोरोना। तो फटाफट बताइए, इसको कमेंट बॉक्स में बताइए, फटाफट बताइए। चलिए बता देते हैं, इसका किया गया है तपेदिक के लिए बैसिलस कैलमेट-गुएरिन यानी BCG भारत में जन्म के समय जो बच्चों को दिया जाने वाला एक टीकाकरण है जो बच्चों को दिया जाता है। जैसे भारत जैसे जो ऐतिहासिक रूप से जो बीमार से पीड़ित हैं, क्योंकि बहुत पहले से चला आ रहा है, तो हाल ही में खबरों में आया कि जो वायरस है उन देशों की तुलना में BCG टीकाकरण वाले देशों को कम प्रभावित किया है जिन्होंने इस टीकाकरण का कार्यक्रम हिस्सा नहीं बनाया है। तो यह जानकारी अमेरिका और ब्रिटेन के चिकित्सा शोधकर्ताओं के आगामी अध्ययन पर आधारित थी जिन्होंने 178 देशों के डेटा का विश्लेषण किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो ये है BSV प्रकाश कुमार। BSV प्रकाश कुमार केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इनका कार्यकाल 5 अप्रैल 2020 से 3 माह के लिए या नए अध्यक्ष के शामिल होने तक जो पहले हो उसके लिए बढ़ा दिया गया है। तो हाल ही में अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में निसान ने किसे अफ्रीका, मध्य पूर्व और भारत क्षेत्र के लिए नया अध्यक्ष कौन है। तो इसका ऑप्शन क्या है, जरा देखिए बताइए फटाफट। इसका है गुइलामे कार्टियर। गुइलामे कार्टियर को निसान ने अफ्रीका, पूर्व और भारत क्षेत्र के लिए निसान का नया अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। उनकी जगह पैमेन कारगर को नियुक्त किया गया। उनकी जगह पैमेन कारगर को नियुक्त किया गया। गुइलामे कार्टियर विश्व स्तर पर दैटसन के प्रमुख भी होंगे, जो दैटसन कंपनी है उसके भी प्रमुख होंगे ये। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि फिलिप एंडरसन का हाल ही में निधन हो गया, उन्हें किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो इन्हें किस दिया गया था बताइए, फटाफट बताइए। ये दिया गया था भौतिकी विज्ञान, फिलिप वॉरेन एंडरसन ने। और क्यों दिया गया था, चुंबकीय और अव्यवस्थित प्रणालियों में इलेक्ट्रॉनिक संरचना में अपने शोध के लिए इन्हें 1977 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जीता था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस को किस तिथि को मनाया जाता है। तो बाल पुस्तक दिवस मनाया जाता है 2 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस हर साल 2 अप्रैल को मनाया जाता है और यह एक वार्षिक आयोजन होता है जो युवा लोगों के लिए पुस्तकों पर अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड IBBY अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड द्वारा समर्थित होता है और यह है 1967 में स्थापित किया गया था और हंस क्रिश्चियन एंडरसन के जन्मदिन पर इसके आसपास मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस प्रकार के मैदान या कोर्ट में आयोजित किया जाता है। तो ये बताइए, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं, फटाफट बताएं। ये आप ही बताएंगे, ये मैं नहीं बताऊंगा कि क्या है।
ऑप्शन देख लीजिए, मिट्टी के, हार्डबोर्ड के, ग्रास के, प्रेडिको, टर्फ के। चलिए बता देते हैं, ये है ग्रास के। तो विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट एक ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, जो कि एक पारंपरिक तरीका है। विंबलडन टेनिस में एक चैंपियनशिप 75 वर्षों में पहली बार रद्द की गई, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार है। चलते अगले क्वेश्चन पे कि किस देश ने चीन के साथ राजनयिक संबंध के 70 वर्ष पूरे किए हैं? तो ये है भारत ने। भारत और चीन ने 1 अप्रैल 2020 को अपने राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरे किए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कोविड-19 संक्रमण से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ये है आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 2 अप्रैल को। ऑप्शन बी 2 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है कि सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड के नवनियुक्त एमडी का नाम बताइए। ये कौन है? ये है डी लक्ष्मी नारायण। इनको 1 अप्रैल 2020 को सुंदरम होम फाइनेंस लिमिटेड का नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया है। वे श्रीनिवास आचार्य का स्थान ग्रहण कर रहे हैं, जो 2010 से इस पद पर थे और लगभग 40 वर्षों से सुंदरम फाइनेंस ग्रुप का हिस्सा थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा संस्थान प्रोजेक्ट प्राण के तहत वेंटिलेटर विकसित कर रहा है? तो ये है चौथा ऑप्शन, ये रहा IIAC बेंगलुरु कर रहा है। प्रोजेक्ट प्राणा के तहत भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में छात्रों और वैज्ञानिकों द्वारा स्वदेशी वेंटिलेटर विकसित किए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड यानी GSKCH ने किस कंपनी के साथ अपना विलय पूरा किया है? तो ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी कि HUL। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 31,700 करोड़ रुपए के सौदे के लिए ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन कंज्यूमर हेल्थ केयर लिमिटेड GSKCH के साथ अपना विलय पूरा किया है। और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने भारत के लिए हॉर्लिक्स ब्रांड खरीदने के लिए 3,045 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में किस बैंक ने व्हाट्सएप बैंकिंग शुरू की है? तो ये है ICICI बैंक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किसने स्टेज फॉर सेवियर्स कार्यक्रम शुरू किया है? स्टेज फॉर सेवियर्स का तो ये किया है मेक माई ट्रिप ने। 31 मार्च 2020 को कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने वाले जो चिकित्सा स्वास्थ्य में जो लगे हुए लोग हैं, उनके समर्थन के लिए ये एक शुरू किया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 31 मार्च को मनाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि UNCTAD रिपोर्ट के आधार पर भारत के साथ कौन से देश मंदी से प्रभावित नहीं होंगे? तो ये है चाइना। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि द विजनर्ड सीरीज सीजन 1 उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये हैं कोबे ब्रायंट। द विजनर्ड सीरीज सीजन 1 एक युवा वयस्क उपन्यास है जिसे वेस्ली किंग के सहयोग से स्वर्गीय नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन NBA के स्टार कोबे ब्रायंट द्वारा सहलेखक किया गया है।
वेस्ली किंग ने अपनी किशोरावस्था की कहानियों में एक अलौकिक कहेंगे ताकत लाने के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अपनी पुस्तक ओसी डैनियल के लिए एडगर पुरस्कार जीता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नवरत्नालु पेडालैंडारिकी इलू योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो यह योजना शुरू की गई है ओडिशा के द्वारा। ठीक है गाइस, ये योजना शुरू की गई है ओडिशा के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि ओडिशा स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओडिशा स्थापना दिवस बताइए फटाफट आप लोग, किस मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को बिहार और ओडिशा प्रांत एक अलग अलग राज्य के रूप में हो गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से कौन टीसीएस को पछाड़ते हुए बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में मूल्यवान घरेलू फर्म बन गई है? तो ये है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विस यानी कि टीसीएस को पछाड़ते हुए कर बाजार पूंजीकरण के संदर्भ में सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा आईआईटी संस्थान कोविड-19 के प्रकोप से निपटने के लिए पोर्टेबल वेंटिलेटर बनाने का कार्य कर रहा है? तो ये है कानपुर, आईटी कानपुर बना रहा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सॉरी गाइस, ये टाइपिंग मिस्टेक कुछ हो गया है, बट ये है क्या, राष्ट्रीय प्राधिकरण मूल्य यानी कि एनपीपीए की द्वारा किस राज्य में मूल्य निगरानी और संस्थान इकाई स्थापित की गई है? तो ये है ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर 1 अप्रैल 2020 को 12वां राज्य बना जहां मूल्य निर्धारण और संसाधन इकाई यानी PMRU की स्थापना राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण द्वारा की गई है। राष्ट्रीय मूल्य निर्धारण प्राधिकरण। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि नासा ने हाल ही में किस मिशन की घोषणा की है? तो नासा ने किस मिशन की घोषणा की है? ये है सनराइज मिशन। 30 मार्च 2020 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने सन रेडियो इंटरफेरोमीटर स्पेस एक्सपेरिमेंट यानी सनराइज मिशन की घोषणा की। अब मिशन का उद्देश्य क्या है कि सूरज कैसे विशालकाय सौर कण स्टॉर्म बनाता है और सौर मंडल को समझने की मदद करेगा और मंगल जैसे अन्य ग्रहों के लिए भविष्य के मिशनों में मददगार साबित होगा यह मिशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन में कि शुआखवी जल विद्युत परियोजना किस देश की परियोजना है? तो ये है जॉर्जिया की। टाटा पावर इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन और नॉर्वे की क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट के बीच संयुक्त उद्यम के रूप में जानी जाने वाली जो जॉर्जिया एलएलसी ने दक्षिण पश्चिम जॉर्जिया में स्थित 178 मेगावाट शुआखवी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के वाणिज्यिक संचालन की शुरुआत की घोषणा की है। अब इस परियोजना का लगभग खर्च कितना होगा? करीब $500 मिलियन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो ये है पर्यटन मंत्रालय ने। अब ये किस लिए किया गया था कि जो 21 दिनों का जो लॉकडाउन किया गया था, इसके कारण भारत में जो विदेशी पर्यटक फंसे हुए हैं उनकी मदद करने के लिए स्ट्रैंडेड इन इंडिया पोर्टल लॉन्च किया गया था पर्यटन मंत्रालय के द्वारा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत का पहला प्रीपेड कार्ड एनकासू लॉन्च किया है? तो ये है करूर बैंक। करूर बैंक
भारत का पहला प्रीपेड कार्ड एनकासू, जिसका मतलब तमिल में माय कैश है, तमिलनाडु के करूर में लॉन्च किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि सॉरी गाइस, चलते हैं कि निम्न में से कौन सा बैंक भारत के NIIF फंड्स में $100 मिलियन का निवेश करने वाला है? तो ये है एशियाई विकास बैंक, ये करने वाला है एशियाई विकास बैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कामराज पोर्ट लिमिटेड का अधिग्रहण निम्न में से किस संगठन द्वारा किया गया? तो ये है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट। चेन्नई पोर्ट द्वारा कामराज पोर्ट को की जो करीब 67% जो हिस्सेदारी थी वह दे दी गई है चेन्नई पोर्ट ट्रस्ट को। चलते हैं क्वेश्चन पे कि राजस्थान राज्यत्व दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये है 30 मार्च को, क्योंकि पहले राजपूताना के रूप में जाना जाता था, लेकिन इस राज्य जब गठन 30 मार्च 1949 को हुआ था तो इस वजह से 30 मार्च को माना जाता है। और राजस्थान को राजाओं की भूमि भी कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में झारखंड राज्य ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो ये है प्रज्ञान ऐप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस IIT संस्थान ने क्वारंटीन और सेफ ऐप विकसित किया है? क्वारंटीन और सेफ ऐप किया है IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। इससे क्या है कि जो क्वारंटीन से भागने वाले लोगों को आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि द डेथ ऑफ जीसस पुस्तक के रचयिता के कौन है? तो ये हैं J.M. कोएटजी। J.M. कोएटजी तीसरा उपन्यास है इनका, द डेथ ऑफ जीसस, नोबेल पुरस्कार विजेता और 2 बार के बुकर विजेता J.M. कोएटजी द्वारा उपन्यास त्रयी में अलंकारिक अंतिम पुस्तक है, इनकी आखिरी पुस्तक है और इन्हें इसके लिए नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। चलते हैं क्वेश्चन पे कि पल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का सफल परीक्षण किस देश ने किया? तो ये किया है उत्तर कोरिया ने। उत्तर कोरिया ने 2 छोटी श्रेणियों के प्रोजेक्टाइल लॉन्च किए जो जापान के सागर में सुपर लार्ज मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम का परीक्षण थे। रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तकनीकी और रणनीतिक विशेषताओं की पुष्टि करने के लिए यह परीक्षण किए गए थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा राज्य कोविड-19 रोगियों के लिए सक्रिय केस खोजी अभियान शुरू करेगा? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश अभियान शुरू करेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हाल ही में अमेरिका ने ईरान पर लगाए गए 4 परमाणु प्रतिबंधों को कितने समय के लिए रिन्यू किया है? तो ये है ऑप्शन सी 60 दिनों के लिए। 30 मार्च को ईरान पर जो लगाए गए थे 4 परमाणु प्रतिबंधों को 60 दिनों तक रिन्यू कर दिया गया है। यह प्रतिबंध ईरान पर परमाणु कार्यक्रम के निर्माण को रोकने के लिए लगाए गए हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? RBI का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हैं BP कानूनगो। ऑप्शन ए BP कानूनगो। 27 मार्च 2020 को BP कानूनगो को भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है। BP कानूनगो के विस्तार को उनके 3 साल के कार्यकाल की समाप्ति के बाद 3 अप्रैल से फिर से 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस लेखक ने गैर काल्पनिक के लिए द हिंदू पुरस्कार 2019 जीता है? तो ये है शांतनु दास। शांतनु दास ने अपनी गैर काल्पनिक पुस्तक इंडिया एम्पायर एंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कल्चर राइटिंग्स इमेजेस एंड सॉन्ग्स के लिए द हिंदू प्राइज़ 2019 जीता और मिर्ज़ा वहीद ने अपनी पुस्तक टेल हर एवरीथिंग के लिए हिंदू पुरस्कार 2019 जीता था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि
निम्न में से कौन सा देश हाल ही में नाटो में शामिल हुआ है? तो ये है मैसेडोनिया, उत्तर मैसेडोनिया। अमेरिका के विदेश विभाग में प्रवेश के साधन पर हस्ताक्षर करने और उसे सौंपने के बाद उत्तरी जो मैसेडोनिया उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का 30वां सदस्य बन गया है। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे कि अर्थ आवर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये होता है मार्च का अंतिम शनिवार। अर्थ आवर प्रतिवर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को आयोजित किया जाता है, जहां पर लोग रात में 8:30 बजे से 9:30 बजे तक लाइट और इतने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं सब बंद करते हैं। और वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड द्वारा प्रतिवर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को अर्थ आवर अभियान का आयोजन किया जाता है, जो कि कोरोना वायरस महामारी के कारण 28 मार्च 2020 को ऑनलाइन हुआ था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि टीम 11 नामक अंतर विभागीय समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया? तो यह है उत्तर प्रदेश के द्वारा किया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि किस बैंक ने दुकानदारों के लिए उद्योग प्रथम बीमा कवर शुरू करने के लिए भारत पे के साथ साझेदारी की है? तो ये है ICICI लोम्बार्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि स्कीटेक एरोन के निधि प्रयास के रूप में विकसित किया गया है। स्टीकेक एरोन निम्न में से क्या है? तो ये है एक जनरेटर मशीन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? इसे सोचकर फटाफट बताइए कि हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद किस मंत्रालय के तहत आता है? तो ये आता है कपड़ा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि CZ5 लॉन्च वाहन निम्न में से किस देश ने लॉन्च किया है? तो ये है चाइना ने लॉन्च किया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि MP-लेड फंड के बारे में कौन सा मंत्रालय योजना लागू करता है? तो देखिए ग्रामीण विकास मंत्रालय, न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। तो ये है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। MP-लेड योजना 1993 में भारत सरकार द्वारा तैयार की गई थी, ताकि सांसदों को एक ऐसा सिस्टम मिल जाए कि वो स्थानीय लोगों की ज़रूरतों के लिए अपने स्थानीय चीज़ों को ठीक करने के लिए कुछ पैसे कुछ फंड उनके पास रहें और वो उन्हें बुनियादी सुविधाएं दे सकें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने स्वघोषणा ऐप लॉन्च किया है? स्वघोषणा ऐप ये लॉन्च किया है नागालैंड ने। नागालैंड स्वघोषित कोविड-19 नागालैंड ऐप को 28 मार्च 2020 को कोहिमा में नागालैंड के मुख्यमंत्री निपीहू रियो, नाम देख लीजिए इनका, निपीहू रियो द्वारा लॉन्च किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किस राज्य द्वारा कोविड-19 एकजुटता प्रतिक्रिया में कोष शुरू किया गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि निम्न में से किसके द्वारा प्रोजेक्ट अरुणक द्वारा चलाया जाता है? तो ये चलाया जाता है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। सीमा सड़क संगठन के द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच प्रोजेक्ट अरुणक के तहत जो सीमा सड़क संगठन है यानी कि BRO लगातार काम कर रहा है। BRO देश के उत्तरी भाग मनाली लेह अक्ष की जो बर्फ की निकासी में लगा हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि कौन सा संगठन कोरोना अध्ययन श्रृंखला लॉन्च करेगा?
कोरोना अध्ययन श्रृंखला लॉन्च करेगा? ये है नेशनल बुक ट्रस्ट। नेशनल बुक ट्रस्ट, ऑप्शन बी। कोरोना अध्ययन श्रृंखला की पुस्तकों को राष्ट्रीय पुस्तक ट्रस्ट NBT द्वारा लॉन्च किया जाएगा ताकि वे ऐसी पठन सामग्री उपलब्ध करा सकें जो कोरोना पाठकों की आवश्यकताओं के लिए सभी आयु समूहों के लिए प्रासंगिक हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अर्जुन देव का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो वह एक इतिहासकार थे जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, जिसकी आप लोग बुक भी पढ़ते हैं NCERT, उसमें इन्होंने इसमें भी काम किया था और उन्होंने आधुनिक और समकालीन भारत और विश्व पर भी कई सारी पुस्तकें लिखी थी। चलते हैं क्वेश्चन पे कि कौन सा बैंक विलय का हिस्सा नहीं है जो चार बड़े बैंक बनाने के लिए, यानी कि अभी आपने सुना होगा कि सभी बैंकों को विलय करके 4 बड़े बैंक बनाए जाएंगे। तो ऑप्शन है देना बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, सिंडिकेट बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सॉरी। तो ये है देना बैंक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे कि रेड फ्लैग अभ्यास किस देश द्वारा आयोजित किया जाना था जिसे हाल ही में रद्द कर दिया गया? तो रेड फ्लैग किसके द्वारा किया जाना था? यह है अमेरिका के द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका की वायुसेना जो है रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन करता है, वहाँ की वायुसेना। और कोरोना वायरस महामारी के कारण 30 अप्रैल से ये अलास्का में होने आए थे, अलास्का में होने वाली इस अभ्यास को रद्द कर दिया गया और भारतीय वायुसेना लड़ाकू जेट सुखोई 30 के साथ अभ्यास में भाग लेने जा रही थी। तो स्टूडेंट्स गाइस, कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पहली बार आए हैं, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।